गांव का एक लड़का पहली बार पहाड़ से नीचे अपनी मंगेतर को ढूंढने के लिए शहर आया। शहर में पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ गुंडे दो सुंदर लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। गुंडों के सरदार ने उसे धमकी दी कि रास्ते से हट जाओ, नहीं तो टांगें तोड़ दी जाएंगी। लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और जैसे ही गुंडे उसकी ओर बढ़े, उसने तेजी से पत्थर फेंककर उन्हें एक एक करके जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं, जबकि गुंडे उसकी ताकत देखकर डर कर भाग गए। इसी दौरान महिला अध्यक्ष अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़के ने तुरंत उसकी हालत को पहचान लिया और उसका इलाज करने की कोशिश की। उसकी छोटी बहन को लगा कि वह गलत इरादे से उसे छू रहा है, लेकिन लड़के ने समझाया कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है और उसे ठीक करने के लिए सुई लगानी पड़ेगी। थोड़ी ही देर में महिला अध्यक्ष होश में आ गई। बातचीत के दौरान पता चला कि लड़का शहर शादी करने आया है। यह सुनकर लड़की की बहन ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने अपनी मंगेतर का नाम बताया तो महिला अध्यक्ष चौंक गई। उसे याद आया कि उसके पिता ने भी उसी नाम के लड़के से उसकी सगाई तय की थी, जिसे उसने पहले ही ठुकरा दिया था और अपना नाम भी बदल लिया था। घर पहुंचने पर महिला अध्यक्ष ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और एक बैंक कार्ड तथा विजिटिंग कार्ड देकर उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का प्रस्ताव दिया। लड़के ने पहले मना कर दिया और कार्ड फेंक दिया, लेकिन 3 दिन भूखा रहने के बाद उसने वही कार्ड उठाया और उसे फोन करके नौकरी के लिए तैयार हो गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो महिला अध्यक्ष के पिता ने उसे चेतावनी दी कि उनकी बेटी की सगाई हो चुकी है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन महिला अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि वही उसका असली मंगेतर है और वह उसे अपने पास रखना चाहती है। यह सुनते ही पिता का रवैया बदल गया और उन्होंने लड़के की तारीफ करनी शुरू कर दी। अगले दिन कंपनी में पहुंचते ही वही गुंडे फिर से आ धमके। उनका बॉस उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बिना डरे उसे 2 विकल्प देता है, या तो अपने लोगों के साथ चला जाए या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। गुंडों ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर को आगे किया, जिसने पहले कई लोगों को हराया था, लेकिन लड़के ने उसे भी आसानी से हरा दिया। इसके बाद बाकी गुंडों को भी उसने एक एक करके परास्त कर दिया। यह सब देखकर उनका बॉस घबरा गया और माफी मांगने लगा। लड़के ने उसे जाने दिया और उसके दिए पैसे लेने से भी मना कर दिया। महिला अध्यक्ष उसकी बहादुरी और ईमानदारी से काफी प्रभावित हुई और उसने कहा कि उसके साथ रहने पर उसे किसी बात का डर नहीं लगता। लड़के ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उधर गुंडों का बॉस अपने नुकसान से गुस्से में अपने साथियों को फोन कर धमकी देता है कि उसका पैसा वापस किया जाए। दूसरी तरफ